किंग साइज कंबल हो या डबल प्लाई वाला कंबल, जितना मर्जी बड़ा कंबल हो, आप अपने घर में वॉशिंग मशीन में बगैर मेहनत बगैर हाथ लगाए बड़ी आसानी से मिनटों में धो सकते हैं। सिर्फ एक बोतल और आपका कंबल चांदी की तरह चमकेगा। तो आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है और इसके रिजल्ट देखकर आप हैरान होने वाले हैं। और आज मैं आपके साथ कपड़े धोने का तेज तरीन और पावरफुल फार्मूला शेयर करूंगी, जो आज से पहले किसी ने भी आपके साथ शेयर नहीं किया होगा। इस जादुई फार्मूले के साथ आप हर किस्म के जिद्दी दाग धब्बे, चाहे ऑयल, कॉफी, जंग, इंक, हर किस्म के दाग धब्बों को चंद सेकंड में साफ कर सकते हैं। और चाहे तो इन कपड़ों को मशीन में धोएं या हाथ से धोएं, ना ही घंटों घंटों कपड़ों को रगड़ना पड़ेगा और बिजली और सर्फ का भी आधा इस्तेमाल होगा। और वॉशिंग मशीन में प्लास्टिक की बोतल का ये इस्तेमाल यकीनन आपको चौंका के रख देगा। और इसका जबरदस्त हैरत अंगेज इस्तेमाल ना कभी आपने देखा होगा। वक्त और पैसे की भी बचत होगी। दरवाजे के बाहर नमक डालकर कमाल देके और गरम गरम तवे पर चाय की पत्ती डालकर आप अपने हजारों रुपए बचा सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग और यूजफुल हैक्स एंड होम ऑर्गेनाइजेशन, जिससे आपके वक्त और पैसे की बचत होने वाली है। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो चलिए जल्दी से पहली टिप को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, किचन में जब भी हम बर्तन धोते हैं तो किचन काउंटर पर ढेर सारा पानी गिरता रहता है, जिसकी वजह से किचन काउंटर बहुत ज़्यादा गीला हो जाता है। किचन काउंटर की सफाई में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक देख लेते हैं, जिससे आपकी ये परेशानी ख़त्म हो जाएगी। इसके लिए आपने कोई भी पुराना लेकिन साफ़ सुथरा ना मोटा तौलिया लेना है। अगर आपके पास तौलिया नहीं है ना, तो आपने क्या करना है, एक पुराना तकिए का कवर ले लेना है और इसके अंदर एक मजबूत सा बड़ा सा ना पॉलीथीन लेना है और इसको इसके अंदर डाल करना अच्छे से इसके सिरे को फोल्ड कर लेंगे और फिर इसे आप अपने बर्तनों वाली टोकरी में रख दें। ये सारा एक्स्ट्रा पानी को अपने अंदर जज़ब कर लेगा और जब भी आप बर्तन धोएंगे ना, तो सारा पानी मोटे तौलिए में या इस तरह के पुराने तकिए के कवर के अंदर शॉपर की वजह से रहेगा और आपका किचन काउंटर बिल्कुल साफ सुथरा रहेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो देखिए, चाय तो हर घर में पकती है और इसलिए चाय की पत्ती हर घर में मौजूद होती है। तो आज चाय की पत्ती की ये ट्रिक देखकर आप हैरान हो जाएंगे। इससे आपकी हजारों रुपए की बचत होने वाली है। तो इसके लिए सबसे पहले तवे को चूल्हे पर रखकर लो फ्लेम पर हल्का हल्का गर्म कर लेंगे और चाय की पत्ती 1 चम्मच तवे पर डालेंगे और इसके बाद 1 चम्मच मेथी दाना लेंगे, इसे भी तवे पर डालेंगे, लेकिन लो फ्लेम पर आपने पकाना है। इतना पकाएंगे कि ये बिल्कुल जल जाए, लेकिन आपने तेज फ्लेम पर इसको नहीं जलाना है। चाय की पत्ती और मेथी दाना से आपकी जो सबसे बड़ी परेशानी दूर हो जाएगी, जो आजकल बहुत ज़्यादा आम हो चुकी है, जिस पर हम अपने हज़ारों रुपये खर्च करके भी फ़ायदा नहीं हासिल करते। और वो परेशानी है बालों का वक्त से पहले सफ़ेद होना, बालों का गिरना, लंबे ना होना, दो मुहे बाल होना। और इन परेशानियों का शिकार आजकल हर कोई, और महंगे महंगे ट्रीटमेंट से भी फ़ायदा नहीं होता, लेकिन इस आसान नुस्खे से ये परेशानी दूर हो जाएगी। अब यहाँ पर 4 से 5 मिनट के बाद दोनों चीज़ें अच्छी तरह से जल चुकी हैं। तो अब इसको मिक्सी में डालकर ना फाइन सा हमने पाउडर बना लेना है। और अब इसमें से जो हमने मेथी दाना और पत्ती का पाउडर बनाया है ना, जितनी आपको ज़रूरत होगी आपने उतना निकाल लेना है। मैं यहाँ पर 1 चम्मच ले रही हूँ और इसमें नेक्स्ट चीज़ जो है, मैं यहाँ पर 1 से 2 चम्मच ऑयल डाल रही हूँ। मेरे पास यहाँ नारियल का तेल है, मैं वो डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसमें कोई भी ऑयल, जो नारियल का तेल हो, सरसों का, या कोई भी तेल जो आप यूज़ करते हो वो डाल सकते हो। लास्ट में मैंने थोड़ा सा प्याज लिया, उसको बारीक पीस कर उसका रस निकाल लेंगे और जितनी मिकदार में हमने ऑयल डाला है उतनी मिकदार में हमने प्याज का रस डालना है। 1 से 2 चम्मच डाल दें, इसको अच्छे से मिक्स कर लें। रात को सोने से पहले इसको अपने बालों में अच्छे से लगा लें और सो जाएं। सुबह किसी भी शैम्पू से वॉश कर लें। आप इसका कलर चेक करें और इस कलर की वजह से इसके रिजल्ट भी अमेजिंग है। आपके सफ़ेद बाल काले होंगे, बालों का गिरना ख़त्म होगा, बालों की ग्रोथ फास्ट होगी, दो मुहे बालों का मसला खत्म हो जाएगा। तो आप इस रेमेडी को यूज करके मुझे अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। तो चलें, अगर आपकी अलमारी में स्पेस कम है और आपको समझ नहीं आ रही कि आप कपड़ों को किस तरह से ऑर्गेनाइज करके रखें जिससे कम स्पेस में भी ढेर सारे कपड़े आपके आ सकें, और आप इस तरीके से जितने चाहें ना स्पेस बना सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ घर की बेकार पुरानी पौनियों से। बहुत ही आसान सा तरीका आपके साथ शेयर करूंगी। एक पौनी को दूसरी पौनी के साथ आपने अटैच करना है। बहुत सिंपल है। एक पौनी को दूसरी पौनी में डालकर गिरा लगा लें, जिस तरह से मैं आपके सामने लगा रही हूँ।
इस तरह से ये मजबूत सी ना डोरी बन जाएगी। चलिए इसका इस्तेमाल कैसे करना है आपको बताती हूँ। आपके ढेरों ढेर शिफॉन के दुपट्टे या स्कूल गोइंग बच्चियों के ढेरों ढेर जो स्टॉलर इस तरह से हैंग कर सकते हैं। इनको अलमारी में जितना भी आप सेट करके रखें ना, एक को उठाने लगते हैं तो दूसरे गिर जाते हैं। आप इस तरह से 1 बाय 1 जो है ना स्टॉलर या शिफॉन के दुपट्टों को तय करके इसमें अच्छे से लटका सकते हैं हैंग करके। आपकी अलमारी में स्पेस नहीं है तो अलमारी के दरवाजे पर हैंग कर सकते हैं। इसको निकालना डालना बहुत ही ईजी होगा। तो ये टिप हमारी प्रेशर कुकर के हवाले से है। देखिए अक्सर लोगों की कुकर की रबड़ सिर्फ 2 से 3 महीने चलती है और ये रबड़ ख़राब हो जाती है। तो इसकी मेन रीज़न आपको बताऊंगी कि आप लोगों की रबड़ जल्दी ख़राब क्यों हो जाती है। ये टिप ना 100% वर्क करती है। एक बार यकीन ना आए ना तो आपने इस टिप को ज़रूर ट्राई करना है। देखिए अगर आप लोग गोश्त वगैरह उबाल रहे हैं ना तो फिर तो आप कुकर को अच्छे से बंद करके सीटी को लगाते हैं। लेकिन अगर कुकर में दाल या गोश्त नहीं बना रहे, कोई सब्ज़ी वगैरह आलू वगैरह बना रहे हैं जिसमें प्रेशर कुकर को बंद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो हम लोग कुकर के ढक्कन को एज इट इज़ कुकर के ऊपर रख देते हैं, जिससे भाप की वजह से ना रबड़ फूल जाती है। आग की तपश की वजह से भी रबड़ ढीली और ख़राब हो जाती है। तो देखिए जब भी आपने कोई ऐसी चीज़ बनानी हो, मसाला भूनना हो या सब्ज़ी बनानी हो, तो उसकी रबड़ को मस्ट आपने निकाल कर फिर ढक्कन को कुकर के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। फिर देखिएगा आपकी रबड़ काफ़ी अर्सा चलेगी। एक और टिप आपके साथ शेयर करती हूँ जिससे आपकी रबड़ काफ़ी अर्सा चलेगी। तो इसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कुकर का ढक्कन मेरे पास मौजूद है। तो आपने इस ट्रिक को ध्यान से देखना है, ये आपके बहुत काम आएगी। थोड़ा सा ऑयल लिया है और जो कुकर की नोज़ल होती है ना, सीटी वाली जो इसके सारे पार्ट होते हैं ना, इन नोज़ल पर आपने अच्छे से ऑयल को लगा देना है और 1-2 ड्रॉप आपने सीटी की नोज़ल में भी डाल देना है और इसके रबड़ के भी चारों तरफ आपने ना हल्का सा ऑयल लगा देना है। आप चाहें तो सरसों का तेल भी लगा सकते हैं या कुकिंग ऑयल कोई भी आप ले सकते हैं। इसका क्या फ़ायदा होगा, जब भी आप कुकर में दाल या चने वगैरह पकाते हैं ना तो कुकर की सीटी में दाना फंसने की वजह से दाल उबर कर ना बाहर निकलने लगती है। इस तरह से अगर आप ऑयल लगाएंगे तो इसमें से दाल बाहर नहीं निकलेगी और आपका कुकर भी गंदा नहीं होगा। तो चले नेक्स्ट मनी सेविंग टिप छुरी के हवाले से देख लेते हैं। छुरी की धार तेज ना हो ना तो सब्जी काटने का मजा नहीं आता। अक्सर छुरी तेज करने वाला औजार भी नहीं मिलता, तो किचन में खड़े खड़े ही अर्जेंट छुरी तेज करना चाहते हैं ना तो एक अंडा ले लें, फार्मी या देसी, कोई इश्यू नहीं है। अब छुरी को आराम आराम से इसके ऊपर फेरते जाएंगे। कुछ ही देर में आप ऐसा करेंगे ना तो आप देखेंगे आपकी छुरी की धार एकदम तेज हो जाएगी। तो इस यूजफुल टिप को जरूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा जी, 2 नंबरी बाजार में आम हो चुकी है। खाने पीने की अशिया में मिलावट होती है, तो इस मिलावट को चेक करने के लिए सिंपल आपने 1 गिलास पानी लेना है और इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च को डालकर मिक्स कर लेंगे। तो इसे 10 मिनट छोड़ देंगे। 10 से 15 मिनट बाद अगर ज्यादातर मिर्च पानी में घुल जाए तो समझ लीजिए मिर्च में मिलावट है। मीन्स अगर मिर्चों में कलर शामिल है जिससे सालन में कोई टेस्ट नहीं आता है तो वो पानी में अच्छे से घुल जाएगी। और अगर मिर्चें पानी में जाकर बैठ जाएं तो समझ लें मिर्चें खालिश है। तो देखिए मेरे घर में जो मिर्च यूज हो रही है वो ज्यादातर घुल गई है और कुछ बैठ गई है। तो इस तरीके से खालिश मिर्चों की आप पहचान कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट टिप में अदरक को लंबे अरसे तक महफूज रखने के लिए जबरदस्त इफेक्टिव तरीका शेयर करूंगी। इस तरीके से आपकी अदरक महीनों खराब नहीं होगी। आप क्या कर लीजिए, थोड़ा सा पानी लीजिए और उसमें आपने थोड़ी सी हल्दी शामिल करके अच्छे से मिक्स कर लेनी है। इसके बाद आपने अदरक लेनी है और अदरक को हल्दी वाले पानी में 5 मिनट के लिए आपने छोड़ देना है। 5 मिनट के बाद इसको निकाल कर टिश्यू पेपर में आपने इस तरीके से अदरक को रैप कर लेना है। सारी अदरक को पानी में से निकाल कर अदरक में मैंने रैप कर लिया है। इसके बाद किसी भी बॉक्स या जार में आपने अदरक को डालकर फ्रिज में रख लेना है। इस तरीके से अदरक आपकी महीनों खराब नहीं होगी। तो चले फटाफट से नेक्स्ट टिप की तरफ। अच्छा जी, अब जो हमारे घर में इस तरह के छोटे छोटे पीसीस बच जाते हैं तो हम इन पीसीस को डस्टबिन में फेंक देते हैं या फिर किसी शॉपर में डाल कर ना अलमारी में भूल ही जाते हैं। तो आज की इस ट्रिक के बाद आप इन्हें फजूल नहीं समझेंगे क्योंकि ये बहुत ही काम के होते हैं। तो यहाँ पर आपने लेना है एक कुशन कवर। यहाँ पर फिर मैंने एक कुशन कवर लेकर ना इन सारे पीसीस को इसके अंदर डाल दिया है। और इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी कपड़े जो बेकार पड़े होते हैं ना, इस तरह से आप इसको कुशन में डाल करना अच्छा सा कुशन बगैर पैसे खर्च किए, बगैर मेहनत के बना सकते हैं। तो आप भी इस तरह से अपनी बेकार सी चीज़ों को इस तरह से इस्तेमाल करें, पैसे की बचत होगी। तो चले नेक्स्ट टिप में लहसुन छीलने का एक नया तरीका जिससे आप बहुत ही फास्ट तरीके से ढेरों ढेर लहसुन छील सकते हैं। इस तरह से आपने क्या करना है, फोग में लहसुन को डाल करना आपने हल्का सा इसको चूल्हे की आंच पर जला लेना है। सिर्फ आपने नरम करना है। आप देखेंगे मिनटों में बगैर मेहनत के ढेरों ढेर लहसुन छील सकते हैं। बहुत ही आसानी से इसके छिलके नरम और सॉफ्ट हो जाएंगे और गरम गरम ही आपने इसको छीलना है। और ये जो है हाथ लगाते ही ना इसका छिलका उतरने लग जाएगा क्योंकि देखिए इनके छिलके जो होते हैं ना बहुत ही सख्त होते हैं। छुरी से भी करें ना तो बहुत ही मेहनत और टाइम लग जाता है और साथ ही साथ नाखूनों में दर्द होता है। लेकिन इस तरह से बहुत ही फास्ट तरीके से लहसुन के छिलके नरम होकर रिमूव हो जाएंगे और देखिए ढेरों ढेर लहसुन छीलकर हमारा तैयार हो चुका है।
गरम गरम ऑयल में आलू डालकर ऐसी कमाल की रेसिपी बनाएंगे जो बच्चों की तो फेवरेट होती है और साथ साथ बड़े भी इसको शौक से खाएंगे। तो इसके लिए आपने 4 से 5 आलू लेना है। इनको छीलकर इस तरह से फिंगर साइज में कट कर लेंगे और फिर इनमें ऐड करेंगे एक छोटी प्याली बेसन और एक छोटी प्याली कॉर्नफ्लोर की लेंगे। इसमें कुछ स्पाइसेस डालेंगे जिसमें हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून कुटी लाल मिर्च, हाफ टी स्पून तिक्का मसाला और ज़्यादा स्पाइसेस चाहते हैं तो पीसी लाल मिर्च भी थोड़ी सी डाल सकते हैं और थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको अच्छे से हाथों की मदद से मिक्स कर लेंगे। तो इतने तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो अब इन आलूओं को गरम गरम ऑयल में डालेंगे और मीडियम फ्लेम पर इनको फ्राई कर लेंगे और डालते ही आपने इसमें चम्मच नहीं चलाना, इनकी साइड को भी आपने चेंज नहीं करना। जब थोड़ा सा नीचे से ब्राउन हो जाएगा ना तो तब इसकी साइड को आपने चेंज करना है। जब खूबसूरत गोल्डन कलर आ जाएगा तो फ्राइज को निकाल लेंगे। इस कदर टेस्टी और क्रिस्पी फ्राइज बनेंगे कॉर्नफ्लोर की वजह से। ये बेहद क्रंची और क्रिस्पी बनेंगे और तिक्के मसाले की वजह से इनका टेस्ट तो लाजवाब हो जाएगा। एक बार इस तरीके से अपने घर वालों को लाजमी खिलाएं, घर वाले आपके जरूर फैन हो जाएंगे। तो चलें आज आपको एक तरीका प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी। सिर्फ एक चीज़ की वजह से आप अपने कपड़ों पर लगे ज़िद्दी से ज़िद्दी दागों को भी आसानी से साफ़ कर सकते हैं। ना सर्फ की ज़रूरत पड़ेगी, ना सोडे की, कुछ भी आपको इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। बस आपने लेना है थोड़ा सा टूथपेस्ट। जी हाँ, सिर्फ आपने थोड़ा सा टूथपेस्ट लेना है। तो पहले आपने गंदे कॉलर को जो है इस तरह से गीला कर लेना है और फिर आपने टूथपेस्ट लेनी है और उनको हल्के हाथों से आपने जो है टूथपेस्ट को लगाकर कॉलर के ऊपर अच्छे से थोड़ा सा रब करना है। मैं आपके सामने रब करूंगी, आपके सामने मैं कॉलर को रब कर रही हूँ। कुछ भी मैं यहाँ पर स्किप नहीं कर रही। आप देख रहे थे कॉलर कितना गंदा मैला तरीन था। हल्का सा इसको रब करेंगे और थोड़ा छोटा टूथपेस्ट वाला ब्रश लेंगे, इससे हल्का सा रगड़ेंगे और आप देखेंगे कपड़े पर जितने भी जिद्दी दाग धब्बे होंगे, मैल कुचैल होगी, वो आसानी से रिमूव हो जाएगी। तो चलते हैं नेक्स्ट यूजफुल ट्रिक की तरफ। इसके लिए एक बाउल लेंगे और इसमें यहाँ पर मैंने 3 से 4 गिलास पानी ऐड कर दिया है। इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून नमक और इसके बाद खाने वाला मीठा सोडा 1 चम्मच ऐड करेंगे और इसके बाद विनीगर यानी सिरका ऐड करेंगे। ये तीनों चीज़ें क्लीनिंग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त इफेक्टिव हैं, जो इस लिक्विड को और ज़्यादा पावरफुल बना देगी। अभी इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद एक और बाउल लेंगे और इसमें से आधा पानी अलग कर लेंगे। इसका भी यूज आपको बताऊंगी कि पानी अलग क्यों रखा है। अब जो पानी हमारे पास है इसमें एक और चीज शामिल करेंगे जिससे ये चीज और ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। जहां भी आप इस मैजिकल पानी को यूज करेंगे वहां जबरदस्त चमक आ जाएगी। आपने इसमें कुछ ड्रॉप्स नील के ऐड करने हैं। जी हाँ, नील में बहुत ही ज़बरदस्त क्लीनिंग प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। इससे आपके फर्श में एक अलग चमक आएगी। किचन काउंटर पर आप इसे यूज़ करें, काउंटर पर जमी चिकनाई को ख़त्म करेगी और काउंटर टॉप पर ज़बरदस्त शाइनिंग आएगी। इसमें थोड़ा सा सर्फ ऐड करें तो आप अपने वॉशरूम को क्लीन कर सकते हैं। आप देखेंगे आपके वॉशरूम में ज़बरदस्त सी शाइन आएगी। तो आप इस पानी को पोछे वाली पानी में डालकर पोछे को डीप करके निचोड़ लें। इसके बाद आप अपने पूरे घर में पोछा लगाएं, सफाई तो होगी और साथ ही साथ पूरे घर में से बदबू का खात्मा होगा। नमक और मीठे सोडे की वजह से जरासीम भी खत्म होंगे, कीड़े मकोड़ों का खात्मा होगा। महंगे महंगे क्लीनर खरीद कर लाते हैं लेकिन ये सस्ता सा क्लीनर बनाएं, आपके पैसों की भी बचत होगी और क्लीनिंग भी होगी। इसी पानी से आप अपनी कारपेट को क्लीन कीजिए। आप देखिएगा इतनी ज़बरदस्त कारपेट साफ सुथरी चमक जाएगी। अक्सर देखिए कारपेट में से स्मेल आती है, तो इस क्लीनर को बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए, स्मेल ख़त्म हो जाएगी। आप देख सकते हैं पानी कितना गंदा हो चुका है, कितनी मैल कुचैल अच्छे से कारपेट से निकल चुकी है। आपके घर में आर्टिफिशियल प्लांट्स है उसकी भी इससे सफाई कर सकते हैं, किचन काउंटर को भी चमका सकते हैं। वाइपर पर कपड़ा लगाकर आप इस पानी से दीवारों की सफाई करेंगे ना तो मकड़ी जालों का मुकम्मल खात्मा हो जाएगा सिरका और सोडे की वजह से। तो देखिए ये मैजिकल ऑल पर्पस क्लीनर है। बाकी का जो पानी हमने यहाँ पर बचाया था टब में, देखिए उसमें आपने साफ सा नरम सा कपड़ा डिप करके ना निचोड़ कर सोफों की क्लीनिंग कर सकते हैं। आप देखेंगे जितनी भी डस्ट होगी वो अच्छे से साफ हो जाएगी। जहाँ जहाँ पर आपको लगता है सोफों पर निशान है वहाँ पर अच्छे से रब करेंगे तो निशानात खत्म हो जाएंगे। इसी पानी से आप अपने दरवाजों को भी क्लीन कर सकते हैं, आपके दरवाजे भी चमक जाएंगे। इस मैजिकल क्लीनर से आप अपने घर का एक एक कोना बहुत ही अच्छे से चमका सकते हैं। तो चलिए आज से पहले आपने नमक की ये टिप तो कहीं नहीं देखी होगी। 1 चम्मच आपने नमक लेना है, चाहे तो चम्मच में ले लें चाहे हथेली में। इस नमक से आपके घर की सबसे बड़ी परेशानी खत्म हो जाएगी। ये सदियों पुराना तरीका है और बहुत ही यूजफुल है। करना क्या है कि रात को सोने से पहले आपने अपने दरवाजों की साइड पर नमक को डाल देना है। नमक अगर आप डायरेक्ट फर्श पर नहीं डालना चाहते तो आप किसी भी कटोरी या प्लेट में पानी डालकर नमक डालकर रख सकते हैं। इससे एक तो आपके घर से सारी नेगेटिविटी दूर होगी, कोई
कोई कीड़े मकोड़े जो हैं वो रात को आपके घर से निकलते हैं वो आपके घर में दाखिल नहीं होंगे, क्योंकि देखिए नमक की स्मेल की वजह से कीड़े मकोड़े दूर भागते हैं। तो आप कोशिश करें जब भी आप रात को सोते हैं तो नमक वाले हैक को लाजमी कर लें, क्योंकि नमक के एक छोटे से हैक से आपकी बहुत बड़ी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। तो सर्दियाँ शुरू हो चुकी है और मेरे पास ये किंग साइज़ का कंबल है। आप देख सकते हैं इसका साइज़ कितना बड़ा है, लेकिन कंबल बहुत ही ज़्यादा गंदा है। तो आज मैं इसको अपने ही घर में वॉशिंग मशीन में धोने वाली थी, तो ये आइडिया आपके साथ भी शेयर करूंगी, क्योंकि ड्राई क्लीन करवाने जाए ना तो बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं और कंबल भी सही तरीके से साफ़ नहीं होता और फिर दिल मुतमईन नहीं होता। और आपको पता है डबल प्लाई किंग साइज़ कंबल बहुत ज़्यादा हैवी होता है, लेकिन बगैर खुद को थकाए ये कंबल हम वॉशिंग मशीन में धो लेंगे, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले वॉशिंग मशीन में पानी डालेंगे। मेरे पास जो मशीन है इसका टब थोड़ा बड़ा है, लेकिन देखिए अगर आपकी मशीन का टब छोटा भी होगा ना तो भी कंबल धुल जाएगा, आपने टेंशन नहीं लेनी। साथ ही इसमें एक पतीला गर्म पानी का भी डाल देंगे ताकि मैल कुचैल अच्छे से कंबल में से निकल सके। तो चलते एक जादुई फार्मूला बनाने जिससे आपके कपड़ों के ज़िद्दी दाग साफ हो जाएंगे। ऐसा जादुई लिक्विड है जिससे हमारे कंबल में जितनी भी मैल कुचैल होगी उबल कर बाहर आ जाएगी। बहुत ही सिंपल सी चीज़ें लेंगे। 1 चम्मच यहाँ पर मैंने टाटरी डाली है। 2 फिर आपने पेनाडोल की गोलियाँ लेनी है। पेनाडोल नहीं है तो डिस्प्रिन की गोली भी ले सकते हैं। ये कपड़ों से ज़िद्दी मैले दागों को चुटकियों में साफ चमकदार कर देती है। इसको पीस कर डाल देंगे। फिर 1 टुकड़ा यहाँ पर मैंने फटकड़ी का लिया है। जी हाँ, फटकड़ी को आपने पीस कर डाल देना है। फटकड़ी की वजह से हमारे कपड़ों के कलर ख़राब नहीं होते, कलर फीके नहीं पड़ते, कपड़ों में जितनी भी स्मेल होती है उसको ख़त्म कर देती है, कपड़ों पर लगे ज़िद्दी दागों को भी साफ़ सुथरा कर देती है। 2 चम्मच साथ ही मीठा सोडा ऐड कर देंगे। क्वांटिटी मैंने यहाँ पर ज़्यादा डाली है क्योंकि मैं इस लिक्विड से ना कंबल भी वॉश करूँगी और आपको कपड़े भी वॉश करके दिखाऊँगी। ज़िद्दी दागों को ये किस तरह से साफ़ कर देता है। आप चाहे तो इसकी क्वान्टिटी को कम भी कर सकते हैं। सर्फ यहाँ पर मैंने जो है फिर एंड में 3 से 4 चम्मच यूज़ किया है और सिरका यहाँ पर 2 चम्मच भरकर डालेंगे। फिर आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना। इसका रिएक्शन चेक करेंगे। इसी तरह से कंबल की भी मैल को उबलकर बाहर निकाल देगी। थोड़ा सा इसमें हमने पानी डाल देना और इसको फिर हमने अच्छे से मिक्स कर लेना। ये हमारा बहुत ही ज़बरदस्त जादुई लिक्विड तैयार है। देखिए इस लिक्विड की वजह से एक तो आपका कंबल बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगी, सारी मैल कुचैल अच्छे से उबल कर बाहर आ जाएगी। दूसरा इसकी वजह से कंबल में शाइनिंग बहुत अच्छी आएगी। ये मेरा आपसे वादा है, मैं आपको खुला चैलेंज करती हूँ। तो चलें इस लिक्विड में से हाफ लिक्विड जो है बोतल में डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बाकी पावरफुल लिक्विड से मैं आपको कपड़ों के ज़िद्दी दाग भी वॉश करके दिखाऊंगी। तो मशीन पहले चला लेंगे और फिर ये जादुई लिक्विड इसमें डालेंगे। लेकिन पहले मैंने थोड़ी सी साबुन की सवैयाँ जो बनी होती हैं वो भी मैंने थोड़ी डाली हैं। हमेशा कपड़े धोने से पहले सर्फ और साबुन की अच्छे से झाग बना लिया करें। फिर आप इसके बाद जो भी आपने कपड़े डालने हैं वो इसमें डाल लें। तो चलें अब इसमें मैं कंबल डालने लगी हूँ। गौर से देखना है क्योंकि मैंने कंबल को लंबाई में कर लिया है और आधा कंबल मैं मशीन में डालेंगे। तो देखिए आधा कंबल मशीन के अंदर है और आधा कंबल जो है वो मशीन के बाहर है। मशीन में धोने का सबसे आसान तरीका आज मैं आपको बताने वाली हूँ। आधा आधा कंबल करके हमने जो है सारा धो लेना है और हमारा टाइम भी नहीं लगेगा। आधे घंटे में हमारा कंबल धुल जाएगा। आधा कंबल नीचे किसी टब में या बाल्टी में आपने लटका देना है ताकि नीचे गंदा ना हो। और अगर तो है आपकी डबल मशीन या अलग से ड्रायर भी है तो भी काम बहुत ही आसान हो जाएगा। मेरी भी डबल मशीन नहीं है लेकिन स्पिनर को मैंने साथ रख लिया है। तो फिर अब हमने क्या करना है, कंबल जो लटका हुआ था इस आधे कंबल को स्पिनर के अंदर अच्छे से दबाकर डाल देंगे। इसका क्या फ़ायदा होगा वो भी आपको बताती हूँ। देखें जो कंबल हमने पानी में डाला है वो भारी होने की वजह से पानी तमाम कंबल को अपने अंदर खींचता है। इस तरह से अच्छे से दबाकर कंबल को स्पिनर में डालेंगे, कंबल कभी भी अंदर की तरफ नहीं जाएगा। तो बस अब हमारा एक पार्ट कंबल का अच्छे से धुल चुका है और आप इसकी शाइनिंग चेक कर सकते हैं। तो अब टब के अंदर जो बाकी का कंबल था इसे निकाल कर स्पिनर में डाल देंगे। थोड़ी सी आपकी जो है मेहनत लगेगी क्योंकि कंबल पानी की वजह से थोड़ा हैवी हो जाता है। तो थोड़ी सी हिम्मत करके कंबल को निकाल लेना। वैसे इतना भी वजनी नहीं होता। मैंने कंबल को यहाँ पर अकेले आपके सामने निकाला है। इस तरह से गीला वाला कंबल स्पिनर में डालने से ना इसका पानी भी देखिए अच्छे से निकल जाएगा और बाकी का जो कंबल हमारा रह गया था वो हम टब में डाल देंगे और फिर दोबारा मशीन को चला देंगे। अच्छा इस तरह से पानी थोड़ा कम हो जाएगा तो ऊपर से 1 बाल्टी पानी ज़रूर डालिएगा और बाकी का जादुई लिक्विड भी इसमें डाल देंगे। देखिए मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से अपना कंबल आधा आधा करके धो लिया है। अगर आपको कोई डाउट हो, आपकी मशीन छोटी हो तो आपने कंबल के ना 4 कोनों को भी एक एक करके मशीन में धो सकते हैं। चाहे तो 4 हिस्सों
में धो लें, 3 हिस्सों में करके धो सकते हैं, लेकिन मेरे वाली मशीन का टब थोड़ा बड़ा था तो आराम से 2 हिस्सों में कंबल को ना आप धो सकते हैं। अच्छा, अब इसको हमने बगैर मेहनत के क्लीन किस तरह से करना है, सर्फ किस तरह से निकालना है, वो भी बहुत ही बड़ी चीज़ होती है। इसको आपने लाजमी देखते जाना है, तो आप इसके रिजल्ट लाजमी देख कर जाएँ, आप लोगों ने वाह वाह करनी है। क्योंकि सर्दियां शुरू हो चुकी हैं तो मैंने आपको कंबल धोने का इतना आसान तरीका शेयर किया है। सबसे पहले आप पानी चेक करें कितना मैल कुचैल कंबल में से निकला है। घंटों कंबल पर बुरश रगड़ कर हम अपनी बाजुओं को थकाते हैं और घर में जब भी हम कंबल धोते हैं तो पानी भी बहुत ज़्यादा लगता है। इस तरीके से आपकी बिजली, सर्फ, मेहनत और पानी की भी बचत होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले गंदे सर्फ वाले पानी को आपने अच्छे से निकाल लेना और फिर आपने दोबारा टब में पानी डालना है और उसी तरीके से हमने आधा आधा कंबल करके वॉश कर लेना है। जितना भी मैल कुचैल इसके अंदर होगा, सर्फ और मैल होगी, वो सारा मशीन के चक्कर को चलाने से निकल जाए। कोई पाँव से मसलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई बुश नहीं रगड़ना पड़ेगा। तो मशीन चला दी और देखिए जितना भी इसमें सर्फ होगा वो निकल जाएगा। इस तरह से आधे कंबल में से सर्फ निकाल कर फिर इसे स्पिनर में डाल देंगे और बाकी के आधे कंबल में से भी सर्फ को निकाल लेंगे। आपने एंड में इसका रिजल्ट लाजमी देखना है कि सिंपल सा तरीके की वजह से कितना कंबल चमकदार हो जाएगा। अब आपको घंटों कंबल को बुश से रगड़ कर साफ करने की जरूरत नहीं है। देखिए अपनी भी जान निकालते हैं, अपनी बाजुओं की भी जान हम निकालते हैं, इतनी मेहनत करते हैं। इससे अच्छा है कि मशीन में आसान तरीके से धो लें। देखिए बगैर मेहनत से मिनटों में धो लेंगे, बिजली, पानी की, और सबसे बढ़कर आपकी मेहनत भी नहीं लगेगी। इसके बाद किसी कुर्सी या स्टूल पर रख लेंगे जिसकी वजह से पानी अच्छे तरीके से निकल सके। वैसे तो ये कंबल बिल्कुल अच्छे से साफ हो चुका है, लेकिन फिर भी आपको कोई शक हो तो आप इस टाइम पर थोड़ा पानी डाल दें। पानी देखिए आप नीचे से देख सकते हैं कितने अच्छे से निचड़ रहा है और पानी देखिए बिल्कुल साफ सुथरा है, कोई सरफ वाला पानी इसमें से नहीं निकल रहा। और देखिए मुझे पानी निकालने में भी कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ी। आगे चलकर आप इसका रिजल्ट देखते जाएं, आपका दिल खुश हो जाएगा। जब अच्छे से पानी निचड़ जाएगा तो ये हल्का हो जाएगा। तो अब आप इसे धूप में लटका दें। देखिए कंबल कितना चमकदार साफ़ सुथरा हो चुका है और जो अपने हाथों से इतनी मेहनत करके रगड़ रगड़ कर साफ़ करते हैं, आपका कंबल कभी भी इतना साफ़ और मुलायम नहीं होगा, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ। तो जल्दी से जाएँ, सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं, कंबल को निकालें और इस तरह से वॉश करके धूप में डाल दें। तो चलें जी, कपड़ों पर दाग साफ करना चाहते हैं, चाहे वो सालन के, स्याही के, जंग के, कोई भी दाग हो, तो ये ज़बरदस्त जादुई क्लीनर जो हमने बनाया था 100% आपको फ़ायदा देगा। जो क्लीनर हमने बनाया था कंबल को धोने के लिए, उसी से कपड़ों के ज़िद्दी दाग जो किसी तरीके से नहीं जाते, यही जादुई लिक्विड हम कपड़ों के ज़िद्दी दाग भी आपको लाइव साफ करके दिखाएंगे। तो चलें, वॉशिंग मशीन में पानी डालते ये जादुई लिक्विड डालेंगे और अब आपको दाग दिखाती हूँ किस तरह से। देखिए वाइट कपड़े पर ये जंग के दाग लगे हुए हैं, लेकिन टेंशन नहीं लेनी, इस जादुई लिक्विड से बिल्कुल अच्छे से इसके निशानात गायब हो जाएंगे। लाइव आपको दिखाऊंगी। अब यहाँ पर कपड़ों पर मैल देखिए कितने ज्यादा, कॉलर, कफ जो होते हैं और बैन है, ये कितने ज्यादा गंदे हैं। ये कपड़े देखिए इंतहा के गंदे हैं। ये चाय के दाग मैं आपको दिखा रही हूँ, ये इससे जो है खत्म हो जाएंगे। कोई आपको रगड़ना नहीं पड़ेगा, कोई मेहनत नहीं करना पड़ेगी। नेक्स्ट जो हमने बोतल का कमाल आपको कहा है वो दिखाएंगे। बोतल को वॉशिंग मशीन में डालकर क्या कमाल होगा ये आपको मैं आगे बताती हूँ। इससे कितना बड़ा फायदा आपको मिलने वाला है जी। वॉशिंग मशीन में आपने जो है इस बोतल को डाल देना है और फिर मशीन को चला देना। आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। सबसे पहले बोतल का कमाल आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, कपड़ों को निकालते हैं ना, कितने सारे कपड़े आपस में उलझ जाते हैं, बाजू में दर्द होने लग जाता है, कपड़े जो है रस्सियों की तरह उलझ जाते हैं, मेहनत भी लगती है और टाइम भी वेस्ट होता है। तो देखिए बोतल की वजह से जो है आप कमाल देखिए, आपको पता चलेगा कि कपड़े आपस में बिल्कुल नहीं उलझेंगे। आपके सामने मैं कपड़े निकाल रही हूँ, कोई कपड़ा आपस में उलझा नहीं हुआ। लेकिन फिर भी मर्द हजरात के जो जारबन होते हैं ना, इसकी गिरा लाजमी लगा लिया करें और साथ साथ वही दागों वाले कपड़े लाजमी देखते जाएं। जंग के निशान कितने अच्छे से खत्म हो चुके हैं और देखिए जितनी भी मैल कुचैल थी, बैन, कफ पर, जेबों पर जितनी भी गंदी थी, अच्छे से उस लिक्विड की वजह से खत्म हो चुकी हैं। तो इतनी अच्छी वीडियो और इतनी मेहनत के बाद एक लाइक तो बनता है, लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और फैमिली फ्रेंड में इसको जरूर से शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।